तो सेंटर में होता है, बॉडी के सेंटर में जो क्या परमाणु उपस्थित रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जिसे बीसीसी कहा जाता है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु एटम्स की संख्या कितनी होती है। तो बाबू आपको पता है कि परमाणु क्या होगा, 8 कोणों पे तो उपस्थित रहेगा बीसीसी में, हमने कल ही आपको पढ़ाया है। और साथ में जो परमाणु रहता है क्या होता है, इसके केंद्र में भी एक परमाणु स्थित रहता है। तो इसमें हमने आपको बताया था एटम्स की संख्या कैसे निकालना है कि बाबू 8 कोणों पे 8 परमाणु है, इसका 1/8वां भाग होता है, प्लस वो बीच में एक परमाणु जो है अपने आप में 100% है। तो 8 से 8 कटा 1 + 1 = 2। ये 2025 के परीक्षा में पूछा गया था। तो बीसीसी यानी पैराबैटिक का बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में पूछा गया है कि परमाणु यानी एटम्स की संख्या कितनी होती है। तो क्या आपसे बनेगा, बताइए, बनेगा? आ गया आंसर, वाह, ए होगा, ए होगा मेरे लाल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा, आप में भी पूछा जाएगा। बाबू रवादार ठोस का एक और नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रवादार ठोस। हम लोग क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस कहा जाता है। यानी रवादार ठोस किसे कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है, तो जिसका निश्चित पैटर्न हो, जिसको बराबर भागों में बांट सकते हैं, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जिसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टलीय ठोस यानी बेरवादार ठोस, रवादार ठोस कहते हैं। तो आप बताइए 2025 के एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन है जो बेरवादार ठोस है। बाबू बहाव का गुण जिसमें पाया जाए वो कौन सा होता है, बेरवादार ठोस होता है। और जिसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है वो क्या होता है, प्यारे बच्चों, सॉरी, इसमें से कौन रवादार ठोस नहीं है लिखा गया है, रवादार ठोस में से कौन सा नहीं है। बाबू प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि KCl जो होता है ये क्रिस्टल होता है, ये रवादार ठोस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन नहीं है, CSCl जो होता है प्यारे बच्चों, ये 8 प्रकार का पैकिंग होता है, ये भी एक क्रिस्टल होता है, इसकी भी एक निश्चित पैटर्न होती है। लेकिन आप बताइए क्या ग्लास जो शीशा होता है ये रवादार ठोस होता है नहीं? तो यही तो क्वेश्चन है, कौन रवादार नहीं है, कौन रवादार नहीं है, तो ग्लास हमारा क्या हो जाएगा, बेरवादार हो जाएगा। तो ग्लास क्या आपने राइट आंसर हमारा। क्या बच्चे ये क्लियर हो रहा है आपको? चलिए 2025 के एग्जाम में एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया था कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में सेल प्रतिशत रिक्तियां कितनी होती है प्यारे बच्चों। बाबू हमने आपको क्या बताया था कल कि कितना परसेंट इसमें खाली होता है ना, हमने आपको क्या बताया, यानी पूछा गया कि द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल यूनिट इज, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में संकुलन क्षमता कितना परसेंट खाली होता है। तो बाबू खाली के लिए हमने क्या बताया था कि जो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल होता है, तो प्यारे बच्चों बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में जो भरा हुआ भाग होता है, हमने क्या कहा था कि जो भरा हुआ भाग होगा कितना होगा, तो भरा हुआ भाग 68% होता है। तो अब वर्ड से आपसे ये पूछा गया है कि खाली स्थान कितना होता है, तो खाली स्थान आप लोग कितना बताएंगे, 100 में से 68 गया कितना, 32%, यानी बॉडी सेंटर यानी द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल यूनिट इज कितना हो जाएगा। तो बाबू आप बताएंगे कि 32%। क्या आपने गलती किया बाबू, गलती किया आपने, नहीं किया, यही होता है एक्चुअल पढ़ाई आपका। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब चलिए प्यारे बच्चों ये तीन जो क्वेश्चन थे 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे, अब हम आपसे ये पूछे कि क्या ये क्वेश्चन आपसे बनने लायक नहीं था, जो थ्योरी हमने कराया क्या उससे बनने लायक नहीं था। एक बार यस या नो बताइए, यस सर बन जाएगा किसी भी हाल में, बताइए फटाफट। चलिए फटाफट से, कौन बेतिया से है बाबू, बाबू ये अभी सवाल नहीं है, अभी सवाल ये है कि सर जो पूछ रहे हैं उसका कितना स्पीड से आप जवाब दे पाएं। ठीक है, चलिए यस यस यस। अब देखिए बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है बाबू, बेरवादार ठोस किसे कहा जाता है, और क्रिस्टलीय ठोस अमरफस सॉलिड को ही बेरवादार ठोस कहा जाता है। और बेरवादार ठोस वो है जिसकी निश्चित पैटर्न नहीं होती है, जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है, वो क्या होता है, बेरवादार ठोस यानी अक्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, क्या नमक NaCl प्यारे बच्चों क्या होता है, NaCl जो होता है ना, ये प्यारे बच्चों ये क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टलीय ठोस होगा, ये बेरवादार ठोस होगा, ये बेरवादार ठोस होगा। रबर की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो रबर जो होता है ना, एक क्या होता है ये आपको क्लियर कर लेना है कि जो रबर होता है हमारा बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है। ग्रेफाइट क्या है प्यारे बच्चों, ये भी एक रवादार ठोस है, यानी ये भी क्रिस्टल है। हीरा भी क्या है, क्रिस्टल है। तो प्यारे बच्चों आंसर हमारा क्या बनेगा, डी ऑप्शन, डी। क्लियर, आगे बढ़ जाइए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है। और एक बात आप लोग आंख बंद करके अपने पे भरोसा कर ही लीजिएगा कि 2026 के एग्जाम है ना, 2026 के एग्जाम में इस मतलब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बता देते हैं, कौन सा बनवा में कि कौन क्रिस्टलीय ठोस है, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, कौन बेरवादार ठोस है, कौन रवादार ठोस है। ये चार याद कर लीजिएगा। जैसे आपको पता है क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस और अक्रिस्टलीय को बेरवादार ठोस कहा जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के लिखने से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है बाबू, ग्लास लग गया तो ग्लास क्या होगा, ये क्रिस्टल होता है कि ग्लास क्रिस्टल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, अमरफस सॉलिड होता है, इसमें द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति होती है, ये अतिस्थित द्रव होता है ना, इसमें द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति होती है। और जिसमें भी बहाव का गुण पाया जाए वो क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा होगा, जो 2013 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, काट मारिएगा 100%। आगे बढ़िए, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, बाबू गूगल पे भी गलती डाल दिया गया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि हेक्सागोनल HCP इज नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल है ना, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम्स यानी परमाणु की संख्या कितनी होती है। एक बार आंसर लगा दीजिए, 6 12 6 12 6 12 12 12 6 12 12 12। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर आएगा, बिल्कुल डूब गई अपनी निगाह। पढ़ ले, व्हाट आर यू बिंजिंग ऑन, एग्जाम्स आने वाले हैं। पढ़ी तो रहा हूँ। Step ladder. The educators explain the concepts so thoroughly here, it makes it so easy to grasp. I can memorize an ending list of things that we all need to remember, and it's not boring, यार. मतलब there's so many ways of using mnemonics and math.
चलिए बाबू हम आपको बता दें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP की बात करें तो इसमें एटम का मतलब क्या होता है? एटम का मतलब होता है परमाणु। तो याद रखिएगा HCP में एटम की जो संख्या होती है 6 होती है, यानी परमाणु अगर आपसे पूछा जाए तो परमाणु क्या होता है? इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, तो 6 हमारा राइट आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन ये रहे कि HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या कितनी होती है? समन्वय संख्या का मतलब क्या? कि आप एक बीच में है ना, आप बीच में है और आपके गुंडे क्या हुए, चारों तरफ से क्या किए प्यारे बच्चों? घेर लिए, है ना, घेर लिए, चारों तरफ से आपको क्या कर दिए? घेर लिए। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने गुंडों से घिरे हुए हैं, है ना, समन्वय संख्या का मतलब समझिएगा कि आप कितने गुंडों से घिरे हुए हैं। आप जो है लोला लटकाए हैं, आखिर क्यों लटकाए हैं? क्योंकि चारों तरफ से आपको गुंडों ने घेर लिया है। तो आप कितने गुंडों से घिरे हुए हैं? तो आप देंगे 1 2 3 4 5, यानी आप बोलेंगे 5 गुंडों से घिरे हुए हैं। यानी समन्वय संख्या का मतलब होता है वो कितने गुंडों से घिरा हुआ है। यानी अगर आपसे पूछा जाए HCP की मतलब समन्वय संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का समन्वय संख्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या वो होती है 12, जबकि परमाणु जो होते हैं वो होते हैं 6। क्लियर एक बार यस बोलिए। अब बढ़िए आगे रवादार ठोस, इसको कौन नहीं बनाएगा बाबू? कि रवादार ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस, जिसका एक निश्चित पैटर्न हो, जिसको बराबर भाग में बांट सकते हैं, उसमें भाग का बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो वो क्या होता है? रवादार ठोस। और रवादार ठोस में क्या हो जाएगा? रबड़ बे रवादार ठोस, कांच बे रवादार ठोस, इनमें से कोई नहीं, हीरा हमारा हो जाएगा रवादार ठोस। क्या बच्चे आपने क्लियर किया? 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाइए। अगला BCC का इसमें हम खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल प्यारे बच्चों, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। देखिए BCC में अगर आपसे पूछा जाए, BCC में अगर आपसे पूछा जाए, एक बार दो बहुत अच्छे दोस्त